नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर इंडिया पे। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 जो कि उत्तर प्रदेश में आयोजित कराई जा रही हैं। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे और पूरे बेबाकी के साथ देंगे। पिछले लास्ट वीडियो में आपके ढेर सारे कमेंट आए, आपने हमें बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि कुछ निगेटिव कमेंट भी आए, तो एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप अगर किसी को अपशब्द कहते हैं और अब शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के भाग ले रहे हैं तो आप सचमुच में शिक्षक बनने के योग्य नहीं हैं। ठीक है, एक बात आप याद रख लीजिए। दूसरी चीज़ है, जिन्होंने भी अपनी असफलता को स्वीकार किया है उन्होंने ही बुलंदी की ऊंचाइयों को छुआ है। आप असफल हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि आप योग्य नहीं हैं। हमने ये शब्द प्रयोग ही नहीं किया है कि आप योग्य नहीं हैं। आप अपने असफलता के हर पहलू की जांच कीजिए और सबसे ज़्यादा सेल्फ इवैल्यूएशन कीजिए। और सेल्फ इवैल्यूएशन आप खुद से कर सकते हैं, किसी के कहने और किसी के बताने से आप नहीं कर सकते। आप खुद पहचानें कि कहाँ आपसे चूक हुई है। क्या आप इस पेपर में 100 मार्क्स लाने के काबिल थे या नहीं थे। अगर काबिल थे तो आपने नो डाउट अपने कट ऑफ को क्लियर किया होगा, और काबिल थे आपने प्रयास किया, कहीं चूक हुई, कहाँ चूक हुई उसको दुरुस्त करके अगली भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कीजिए। यही मेरा आपको सुझाव है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के भावनाओं के साथ जम के खेला जाता है और ये इनोसेंट स्टूडेंट होते हैं। ये जो पीरियड आपका चल रहा है वो बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है। यदि आपसे कोई 2 + 2 5 भी बोलेगा ना, तब भी आप मानने को तैयार हो जाओगे कि 2 + 2 5 होता है। ओके, तो इस दौर से हालांकि हम भी गुजर चुके हैं और हमने अपने असफलता को पकड़ा और असफलता को दूर करने का प्रयास लगातार हम करते रहते हैं, न कि कीचड़ उछालने का प्रयास करते हैं, न कि किसी को अपशब्द कहने का प्रयास करते हैं, न कि किसी को गाली देने का प्रयास करते हैं। खैर, वो आपका मैटर है। आपके सोशल मीडिया पे कमेंट करने से, किसी को अपशब्द कहने से यदि भर्ती प्रक्रिया रुकती है, पेपर रद्द होता है, तो नो डाउट आप कीजिए, अच्छे से कीजिए, ताव से कीजिए, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। खैर, यहाँ पे हम आपके 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। तो पहला प्रश्न ये था, क्योंकि ढेर सारे कमेंट्स आते हैं, सभी कमेंट्स का जवाब देना मुश्किल होता है क्योंकि समय का अभाव होता है और एक ही प्रश्न कई बार रिपीट होते हैं, तो सबको हम पर्टिकुलर जवाब नहीं दे पाते हैं। हालांकि सभी लोगों को कोशिश करते हैं कि जवाब हम दे सकें। तो पहला प्रश्न यहाँ पर ये बनता है कि क्या पेपर रद्द होगा। पिछले वीडियो में भी हमने आपसे कहा था कि पेपर रद्द नहीं होगा। ठीक है, अब क्यों नहीं रद्द होगा तो उस वीडियो को आप जाके देख लीजिए, उसमें हमने आपके सभी कारणों को वहाँ पर बताया हुआ है। दूसरा प्रश्न कि क्या कोर्ट के द्वारा पेपर रद्द होगा। तो देखिए, कोर्ट जो है परीक्षा को रद्द नहीं करेगा। ठीक है, यही सत्य है, इस सत्य को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। कोर्ट जांच का आदेश दे सकता है। अगर आपको लगता है कि पेपर आउट हुआ है, आपके पास प्रमाणिक सबूत हैं, तो आप कोर्ट का रुख कीजिए, कोर्ट में आप याचिका दाखिल कीजिए, उस पर आपकी हेयरिंग होगी और उसके पश्चात जो है कोर्ट को अगर ठोस सबूत मिलेंगे तो तभी जाके कोर्ट इस परीक्षा को रद्द करेगा। ठीक है, सोशल मीडिया पे सिर्फ आपको कमेंट कर देने से, वायरल कर देने से, प्रदर्शन करने से भर्ती प्रक्रिया नहीं रुकेगी, न ही भर्ती परीक्षा रद्द की जाएगी। आपको कहीं से भी थोड़ी भी डाउट है तो आप कोर्ट का रुख कीजिए। इंडिया में जुडिशियल सिस्टम है, आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहाँ पर आप अपनी बात रखिए, अपने प्रामाणिक सबूत को रखिए। अगर कोर्ट को लगेगा नहीं आपके सबूत में दम है तो वो भर्ती प्रक्रिया को रद्द करेगी, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ जांच का आदेश देगी। और जांच जो राज्य सरकार की जो भर्तियां होती है उसकी जांच जो है STF के द्वारा की जाती है, स्पेशल टास्क फोर्स। ये IB के अंतर्गत कार्य करते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो। आपको पता है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है, तो STF इसी के अंतर्गत कार्य करते हैं। और STF ने अपनी जांच में अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंप दी है, ये भी एक सत्य है। और जहाँ भी जितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जितने भी सॉल्वर गैंग पकड़े गए हैं उनके खिलाफ जितनी कार्रवाई की गई उसकी पूरी आख्या बनाकर कई पेज में STF ने सरकार को सौंप दी है। ठीक है, अब कहीं भी उसने पेपर लीक होने की बात, पेपर रद्द होने की बात नहीं की है। ये STF की रिपोर्ट है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न, क्या कट ऑफ कम होगी।
देखिए यहाँ पर कहना, मेरे कहने से अगर कट ऑफ कम हो जाए, हम उन लोगों की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहते, तो हम भी कह सकते हैं कि ठीक है कट ऑफ कम होगी, लेकिन ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। कट ऑफ किसी कीमत पर कम नहीं होगी। दूसरी चीज़, क्या अगला प्रश्न है कि क्या कोर्ट शिक्षा मित्र को राहत देने के लिए कट ऑफ कम करेगी? तो यहाँ देखिए कि शिक्षा मित्र, बीटीसी और बीएड 3 ग्रुप है, ठीक है, और तीनों ग्रुप यही चाह रहे हैं कि किसी भी तरह जो है हमारा भला हो। यहाँ पर इनको भारांक दिया गया है। बीटीसी की एकेडमिक मेरिट थोड़ी हाई होती है, बीएड में एकेडमिक मेरिट एवरेज होती है, और जो है इन्होंने अपना जो प्रदर्शन किया होगा, कट ऑफ को क्लियर किया होगा। तो अब ये कहना कि शिक्षा मित्र का ये कहना कोर्ट में कि हमारा ये आखिरी मौका है, हमें कट ऑफ कम करनी चाहिए और हमको भी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा बनना चाहिए, देना चाहिए, तो शिक्षा मित्र ऑलरेडी भर्ती प्रक्रिया के हिस्सा में थे और उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। हम यहाँ पे किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, पहली बात हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। शिक्षा मित्र अपना बेहतर प्रदर्शन किया था। जिन्होंने कट ऑफ को क्लियर किया है वो सभी भर्ती प्रक्रिया में चयन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इमोशंस और जज्बातों के साथ कोर्ट फैसला नहीं करता है, ये पिछले वीडियो में भी हमने कहा था और इसमें भी हम कह रहे हैं पूरे बेबाकी के साथ। जो सत्य है उसको स्वीकार आपको करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, कितने प्रश्नों के उत्तर बदलेंगे? देखिए 6 जनवरी 2019 को परीक्षा संपन्न कराई गई और 8 जनवरी 2019 को आंसर की जारी कर दी गई शाम को। 11 जनवरी 2019 तक आपसे साक्ष्य मांगे गए हैं, आपत्ति मांगी गई है, जो उसके सोर्सेज हैं ऑथेंटिक सोर्सेज, तो उसको आप वहाँ पे प्रोवाइड कराइए। आज 11 जनवरी 2019 है, आज शाम को 6 बजे तक आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कई प्रश्नों के, जितने प्रश्नों के आंसर आपको गलत लगते हैं, तो आप बेबाकी के साथ और आपत्ति को दर्ज कराइए, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, जो सोर्सेस आप दे रहे हैं वो ऑथेंटिक बुक के होने चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी आप आपत्ति दर्ज करा रहे हैं वो उनके फॉर्मेट में होना चाहिए। ऑथेंटिक बुक नहीं रहेगी तो आपत्ति आपकी खारिज कर दी जाएगी, ऑथेंटिक फॉर्मेट नहीं रहेंगे तो आपत्ति आपकी खारिज कर दी जाएगी, ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो 11 जनवरी को यानी कि आज शाम को 6 बजे तक आप अपनी आपत्ति दर्ज बिल्कुल कराएं, और यदि आपको किसी प्रश्न पर डाउट है, संदेह है तो। अगला प्रश्न ये है, कितने प्रश्नों के उत्तर बदलेंगे? ये भी हम आपको बता दे रहे हैं कि आपत्ति दर्ज कराई जा रही है और लगभग 16 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई जा चुकी है अभी तक। ये न्यूज़ है कि 16 प्रश्नों पर, 16 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज करा दी गई है। कितने प्रश्नों के उत्तर बदलेंगे, कितने प्रश्नों के कॉमन अंक मिलेंगे, वो तो 19 जनवरी के शाम को पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक बता दे रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मार्क्स ही परिवर्तित होंगे, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन के प्रश्न के उत्तर ही परिवर्तित होंगे और 2-3 मार्क्स ही आपके बढ़ेंगे। ये भी एक सत्य है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। 19 जनवरी को शाम 6 बजे का वेट कीजिए। अगला प्रश्न है आपका कि कितने प्रतिशत रिजल्ट घोषित किए जाएंगे? तो ये भी कई प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए 4,10,000 कैंडिडेट अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में, ठीक है। कट ऑफ आपको पता है ये 60% और 65% को लगाई गई है। इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होंगे, ये मेरा सिर्फ अनुमान है, 20 से 25%, ठीक है। इसी के बीच जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर होंगे। अगर हम 25% मैक्सिमम लेते हैं तो 24,01,000 का 25% निकालेंगे तो करीब करीब 1 लाख कैंडिडेट जो है कट ऑफ को क्लियर करेंगे। 22 जनवरी के शाम 6 बजे आप इसको मिला लीजिएगा। 1 लाख कैंडिडेट ही केवल क्वालिफाई करेंगे इस कट ऑफ को, 60 to 65 कट ऑफ को, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला प्रश्न ये आपका था कि कितने अंक तक हम सुरक्षित हैं? तो देखिए जिन्होंने कट ऑफ को क्लियर किया है वो सभी लगभग सुरक्षित हैं। यदि आपकी एकेडमिक मेरिट जो है एवरेज देखा जाए, क्योंकि किसी की भी एकेडमिक मेरिट मिनिमम होगी तो 20 होगी और किसी की एकेडमिक मेरिट बहुत हाई होगी तो 32 होगी, इससे ऊपर नहीं हो सकती। 32 का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि हाई स्कूल में आपके 80%, इंटर के 80%, ग्रेजुएशन में 80% और बीटीसी बीएड जो भी ट्रेनिंग है आपकी वो 80%, टोटल आपके 32 यहाँ पर हो जाएंगे अगर 10% सबका लेंगे तो मैक्सिमम 20 और मिनिमम 20 और मैक्सिमम 32 अंक आपके
एकेडमिक मेरिट हो सकती है। अगर इसका एवरेज हम निकालें तो 25 के आसपास जो है एकेडमिक मेरिट आएगी। यदि आपके 25 के आसपास एकेडमिक मेरिट है और आपने कट ऑफ को क्लियर किया है तो नो डाउट आप सभी चयन के हकदार हैं और आपका चयन सुनिश्चित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अगली भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी। तो देखिए, अगली भर्ती प्रक्रिया अपर मुख्य सचिव प्रभात कुमार झा ने कल स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि प्रत्येक वर्ष यूपी टेट परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। इसके अलावा जो सुपर टेट परीक्षा का आयोजन है, और इस बार जो है यूपी टेट परीक्षा का आयोजन आपको सितंबर अक्टूबर मंथ में कराया जाएगा। ठीक है, सुपर टेट परीक्षा का आयोजन दिसंबर में कराया जाएगा, दिसंबर या जनवरी में। फरवरी में आपको काउंसलिंग कर दी जाएगी टोटल, और 1 अप्रैल 2020 से आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा या ज्वाइनिंग आपको करा दी जाएगी। तो ये आप याद रखिए, लोकसभा इलेक्शन के बाद एक और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। इसी चैनल पर हम आपको इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करेंगे। तो लोकसभा इलेक्शन के बाद एक भर्ती प्रक्रिया और आने वाली है। रीज़न है कि 27,000 सीट्स जो है पिछली भर्ती परीक्षा के खाली हैं। इसके अलावा इस भर्ती परीक्षा में यदि कुछ सीटें बचती हैं तो उन सभी को जोड़कर एक और भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू की जाएगी उत्तर प्रदेश में। वैसे भी देखा जाए तो कुल पद उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के 2.5 लाख पद खाली हैं, तो उन सभी पदों को भरना भी सरकार को है। तो बहुत जल्द नेक्स्ट अगली भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सी टेट ने भी अपनी डेट डिक्लेयर कर दी गई है। सी टेट 2019 7 जुलाई 2019 को कंडक्ट कराया जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि कब ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, तो लोकसभा इलेक्शन के बाद ही ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपके सभी सवालों का जवाब हमने दे दिया है। यदि भी आपको लगता है कि नहीं कट ऑफ पर एक वीडियो बनाई जानी चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट करके हम आपको बता सकते हैं कि कितने अंक तक आप सुरक्षित हैं, क्योंकि गुणांक के आधार पर नियुक्ति आपको मिलेगी। अब गुणांक कितने के बीच जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच जितने भी कैंडिडेट हैं उनके कितने बनने की संभावना है। तो ये सभी जो है मैंने अपने अनुभव के आधार पर बताया है। अभी हम अपना परिचय भी बता देंगे आपको। ठीक है, और गलत शब्दों का प्रयोग कृपया न करेंगे तो हमारा कुछ नहीं जाएगा। आप अपने योग्यता का परिचय दे रहे हैं कि आप इसी के योग्य हैं, इसी के काबिल हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हो सके तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।